चलिए देखिए, कल हम गणित बना रहे थे 9th क्लास का प्रश्नावली 1.5, तो हो सकता है कि कुछ परेशानी हुआ हो। तो आज क्या करेंगे कि आज हम गणित एक भी नहीं बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे सूत्र जिस पर क्या करके आपके प्रश्नावली 1.5 में और 1.6 में काम में आएगा, और इसे आगे के चैप्टर में भी काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में सबको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जगह पे ए प्लस बी के जगह पर कहीं कहीं किताबों में एक्स प्लस वाई का भी उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम वही बात है। चलिए, इसके लिए तो फार्मूला ये होता है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए कि अगर ये फार्मूला, तो एक तो ये फार्मूला हो गया, तो सबसे बड़ी चीज ये कि ये आता कैसे है। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये इसका 2 बार गुणा किया जाएगा, ए प्लस बी का ए प्लस बी में। और जब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा किया जाएगा तो ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और ए में बी का गुणा करेंगे तो ए बी, और बी में ए से गुणा करेंगे तो बी ए लिखे, इससे बढ़िया है कि ए बी, और बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक ए बी यहां पर, एक ए बी यहां पर, तो कितना ए बी हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरीके से सूत्र चलते हैं। लेकिन इसी में से अगर मैं आपको यह कहूं दूसरी चीजें कि अगर मान लीजिए कि अगर इसमें से दोनों रूट में हो, दोनों रूट में हो तो क्या करेंगे, तो दोनों रूट में हो तो उसके लिए मुझे तो पता है, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आप कैसे लिख पाएंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिए, जब रूट में हो तो स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर रूट ए रूट बी और प्लस बी। समझ में आया बात। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको देख लीजिए कि रूट ए में अब ये रूट बी हो गया। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 बार। अब 2 बार हम लेके जब चलेंगे तो रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट में ए स्क्वायर, क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर। फिर रूट ए में बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट ए बी, क्या आएगा रूट ए बी लिखे, चाहे रूट ए और बी अलग अलग लिखे, एक में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। रूट बी में ए का करेंगे तो ये भी हो जाएगा रूट ए इंटू बी, सीधा करके लिख रहे हैं, और रूट बी में रूट बी का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर। और जब ये बाहर निकालिएगा तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए, और एगो रूट ए बी एगो रूट ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट ए और बी। आप ये चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं, इसको आप रूट ए बी अंडर लिख सकते हैं। अब फिर रूट बी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा बी, तो दूसरा फार्मूला आपका ये हो गया। फिर उसके बाद इसी में अगर हम तीसरा लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि दोनों रूट से बाहर है तो फार्मूला ये हुआ, दोनों रूट में है तो फार्मूला ये हुआ। मान लीजिए कि एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, तो फिर ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए एक बेसिक सा चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है, और वो क्या है जरा सा ध्यान रखिएगा। इसके लिए फार्मूला होगा कि जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जो रूट में है उसका हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और जो रूट में नहीं है हम उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। और 2ab तो जस के तस रहेगा, वो जैसे का तैसे हम लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो कैसे आएगा, तो रूट ए में प्लस बी है और फिर रूट ए प्लस बी, 2 बार गुणा करेंगे तो रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर, और रूट ए में बी का करेंगे तो रूट ए, लेकिन बी तो बाहर हो जाएगा। फिर बी में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ए इंटू बी, सीधा करके लिख रहे हैं। अब फिर अब बी में बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ए स्क्वायर क्या निकल जाएगा ए, और रूट ए इंटू बी, रूट ए 2 बार है ना, तो हम लिख देंगे 2 रूट ए इंटू बी और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ये सिंपल सी चीज जो कि आपको समझनी चाहिए। फिर इसके बाद इसी में मान लीजिए एक चौथा टर्म हम लेके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों रूट में नहीं था तो क्या हुआ, दोनों रूट में है तो क्या है, यहाँ पर एक रूट में है एक नहीं है। अब एक ही बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब की बार हम ए को रूट से बाहर निकाल दे रहे हैं और बी को रूट में डाल दे रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक से फार्मूला क्या है कि जो रूट में नहीं है
हम उसका स्क्वायर दे देंगे। दो ए बी होता है तो ए का ए और बी जस के तस है, अब प्लस बी स्क्वायर, तो जो रूट में रहता है उसका हम स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? जब हम इसको हल करेंगे तो इसको भी तो 2 बार लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस रूट बी और ए प्लस रूट, तो ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, अब फिर ए में रूट बी का गुणा करेंगे तो ए रूट बी, अब फिर रूट बी में ए का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए रूट बी, अब फिर रूट बी में रूट बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए रूट बी, तो ये क्या हो गया 2 को ए रूट बी, अब बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा बी। अब बोलिए आप लोगों को समझ में आया? एक सिंपल सी चीज है जो कि अगर समझ गए तो आगे का गणित बनाने में आसानी होता है, आगे का गणित बनाने में आसानी होता है। जैसे एक सिंपल सी चीज है, दोनों रूट में नहीं है तो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, जो चीज रूट में है उसका स्क्वायर नहीं होगा, जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं होगा, यही दो स्क्वायर वाला होता है, तो जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं होगा, और ए बी जस के तस हम लिख देंगे। जैसे अगर बिन देखे कहा जाए कि सर बताइए तो नॉर्मल सी चीज आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उधर देखना नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है कि सर रूट ए प्लस रूट बी आ गया डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर होता है ना, दोनों का रूट है तो हम इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब 2ab होता है तो ए और बी के जस के तस हम लिख देंगे, और बी स्क्वायर होता है तो रूट में है तो हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बस हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ए रूट में हो गया और बी रूट में नहीं, तो फिर इसका क्या करेंगे, तो इसके क्या करेंगे कि जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं देंगे, ठीक है। 2ab तो ए जस के तस लिखेंगे, बी जैसे का तैसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर तो बी रूट में नहीं है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार से जब आप एक पैटर्न सजा लीजिएगा तो आपको बनाने में ज्यादा समस्या नहीं होगा। तो ये हो गया 4 गो फार्मूला, 1 2 3 4, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही है, और ये फार्मूला भी एक गणित ही होता है। चलिए ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे कि अब हम इसी में बिल्कुल इसी प्रकार से हम आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बताएंगे। अब इसका काम कहां पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा बीज गणित में, जब हम लोग द्विघात, जब ये हर परिमेय वगैरह करेंगे तो बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होगा। अब आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a माइनस बी और क्या आएगा हमारा a माइनस बी, ठीक है। a में a का गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, अब a में माइनस बी का गुणा करेंगे तो माइनस ab, और माइनस बी का a में गुणा करेंगे तो भी माइनस बी ए आएगा, लेकिन सीधा करके लिख रहे हैं। अब ये माइनस में बी है और माइनस में बी है तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एक समस्या यहाँ पर भी है कि चिन्ह का गुणा लोग नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, हम लोगों से भी हो जाता था, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। तो ए प्लस में है, बी माइनस में है, ए प्लस में है और बी माइनस में है, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर चिन्ह वाला हम आपको बता देंगे। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यह एक फार्मूला आ गया। यहां पर जाने से पहले हम आपको कुछ चिन्ह के जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जब हम प्लस में गुणा करते हैं प्लस का तो क्या आता है, प्लस। गुणा की बात बता रहे हैं। जब हम प्लस का गुणा करते हैं माइनस में तो क्या आता है, माइनस। अब फिर जब माइनस का गुणा करते हैं प्लस में तो फिर क्या आता है, माइनस। और फिर माइनस का गुणा करते हैं माइनस में तो फिर क्या होता है, प्लस। देखिए, ये हम सिर्फ गुणा की बात बता रहे हैं, जोड़ घटाव तो होगा। जैसे कि आपके पास हम दे दिए कि 2 में 2 जोड़ो, तो 2 आपके पास आया, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 में से 2 घटाओ तो 4 में से 2 घटा दिए 2 हो गया। बात ये नहीं, बात है गुणा की। जब 4 में गुणा करेंगे 2 का तो 8, तो ये भी इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो पहले चिन्ह का गुणा हुआ, प्लस में प्लस का गुणा किए तो प्लस, ऐसे दोनों प्लस में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहीं पर अगर एक माइनस का गुणा कर दे 2 से तो 4 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। फिर बाद में अंक का गुणा होगा 4 दूनी, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, बाद में अंक का गुणा होता है।
नहीं समझ पाते थे ना हम लोग, ये याद नहीं हो पाता था। देखिए ठीक है ना कि जो लोग समझ जाते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं तो ये आज चीजें हम लोग बच्चा लोगों को डांट देते हैं, यहाँ से बोल देते हैं कि कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जो बच्चा नहीं समझ पाता है उसकी मजबूरी हम बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारी समस्याओं से जूझ के आते रहता है। हम कैसे याद करते थे गुणा में कि देखिए माइनस में कौ पाई लगता है, एगो, और प्लस में कौ पाई लगता है, एक और दो पाई लगता है। ऐसे मजाकिया चीज ही लेके समझ लीजिए इसको, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए प्लस में 2 पाई है और इस प्लस में 2 पाई है। जब भी कहा जाए कि गुणा, आपसे पूछा जाए कि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा, तो प्लस में 2 पाई, प्लस में 2 पाई, 4 पाई हुआ। अगर पाई जोड़ा में आ जाए तो प्लस, और जोड़ा ना आए तो माइनस। जैसे कि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो 4 पाई आएगा, एगो प्लस में 2, एगो प्लस में 2, 4 तो जोड़ा आएगा तो प्लस होगा। अब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस में कौ पाई है, 2, और माइनस में कौ पाई है, 1, तो टोटल मिलाकर कौ हुआ। प्लस में गुणा करेंगे माइनस का, तब 2 पाई है, 1 पाई है, कौ पाई हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, पाई मीन्स लाइन हम कह रहे हैं, पाई का मतलब ये वाला पाई, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है। अब इसको आगे लेके हम लोग चलते हैं, तो पहले चिन्ह वाला जरूरी है। चिन्ह में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं, ऐसे 6 तक आकर के ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करते करते हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मान लीजिए कि अब दोनों रूट में है, तो हम आपको क्या बोले थे, वही सेम चीज जो प्लस में होता था, इसका स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, और -2 √a √b प्लस स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ये मेन फार्मूला हमको मिल गया ना, ठीक है। तो अब √a -√b, अब स्क्वायर है तो 2 हली, √a -√b, जैसे कि x गुणा x, तो x स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे ही। तो √a में √a का गुणा करेंगे तो क्या होगा, √a स्क्वायर, और √a में माइनस, देखो ये a प्लस में है और ये तो प्लस माइनस माइनस, और √a में b का करेंगे तो अब एक में भी लिख सकते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो √b और a, तो ये हो गया √a b, हम सीधा करके लिख दे रहे हैं। और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, और √b में √b का गुणा करेंगे तो √b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a, और माइनस a √b, और माइनस √a इंटू √b, रूट में है तो ये 2 बार है तो हम इसको लिख देंगे 2 √a इंटू √b, और स्क्वायर b बाहर ही निकल जाएगा। आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। फिर यही प्रमाण करके चलिए तीसरा का चीज क्या है। तीसरा का चीज है कि मान लीजिए कि एगो रूट में है और एगो रूट में, तो सिंपल सी चीज है कि ये रूट में है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, और -2ab हम जस्ट के तस लिख देंगे, और b स्क्वायर रूट में नहीं है b तो b स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है बाबू, जरा सा ध्यान से सुनिए, तो √a - b, अब फिर हो गया √a - b, इसको 2 बार, तो √a में √a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर हो जाएगा। फिर √a में b से गुणा करेंगे तो -√a इंटू b, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस प्लस इधर सब प्लस है, जहां रहता है वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो √a और √a दोनों प्लस में था तो a स्क्वायर, अब ये √a प्लस में है और ये b माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो √ab, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये भी लिख देंगे -a इंटू b, और ये माइनस में है b और ये भी माइनस में भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर निकल जाएगा बाहर a, और ये 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 √a इंटू b, अब b स्क्वायर का भी। देखो जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं आया, जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर आया है। सिंपल सा एक पैटर्न तैयार करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर 4 नंबर में बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे कि मान लीजिए कि a रूट में नहीं है और यहाँ पर क्या रूट में है, b रूट में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वही चीज रूट में नहीं है तो स्क्वायर, और ये प्लस वाला होता तो प्लस चल रहा था, माइनस वाला में माइनस चलेगा, ए भी जस के तस है, ए भी जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे, और रूट में बी है तो बी स्क्वायर हम नहीं लिख पाएंगे, तो a माइनस √b का जो होल स्क्वायर है, a माइनस √b का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस √b के होल स्क्वायर के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। क्या है इसके बारे में, इसके बारे में क्या है, जरा सा ध्यान से समझिए। इसके बारे में है तो ये 2 बार लिखेंगे ना, a माइनस √b, तो अब a में a का गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
ए स्क्वायर, और ए में माइनस बी का गुणा करेंगे तो ए रूट बी, और फिर माइनस बी में ए का गुणा करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस ए रूट बी, और ये माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, और दो हाली बी है तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और ये दो बार है तो माइनस टू ए रूट बी, और ये प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा तो बाहरी क्या हो जाएगा बी। देखिए जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं हुआ, जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी रूट में हम आपको बता दिए। देखिए ये हमको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों का जो मंथली टेस्ट हो रहा है स्कूल में बहुत बढ़िया तरीका से हो रहा है, आप लोग स्कूल में बढ़िया से पढ़िए और टेस्ट को बढ़िया से दीजिए, ठीक है, और उसमें जितना हो सकेगा मदद हम अपने क्षमता के मुताबिक करेंगे, ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा। फिर इसके बाद जब हम हट जाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो रोक करके आप लोग उतार भी सकते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब इसी प्रकार से एक आएगा तीसरा फार्मूला, बिल्कुल इसी प्रकार से एक तीसरा फार्मूला आएगा। ऐसे बीजगणित में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, काम के मुताबिक हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि तीसरा का फार्मूला में क्या चलता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई भी दे देता है तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए में बी का गुणा करेंगे तो ए प्लस में और ये माइनस में तो माइनस ए बी आएगा, और बी में ए का गुणा करेंगे तो प्लस ए बी आएगा, सीधा करके लिख रहे हैं, और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ये जितना प्लस है ये उतना माइनस है तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। लेकिन इसी में अब हम आपको एक और बात बता देते हैं। मान लीजिए कि दोनों रूट में आ जाए, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो आपको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नॉर्मल से चीज है, मेन फार्मूला तो यही ना है। फार्मूला भी एक गणित होता है, ध्यान से समझिए। तो ये रूट में है तो हम इसका स्क्वायर नहीं देंगे, और बी वाला भी रूट में है तो हम इसका स्क्वायर नहीं देंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी। इसका डायरेक्ट हम लोग हर परिमेयकरण में उपयोग करेंगे। पिछले वीडियो को समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि कहां पर नहीं समझ में, फिर से दोबारा वीडियो बना के आपके लिए डाल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि रूट ए का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, और रूट ए में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस रूट ए इंटू रूट बी, और ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो हो जाएगा प्लस में रूट ए इंटू रूट बी। ऐसे रूट बी इंटू रूट ए का ये बात है कि, और ये प्लस माइनस माइनस रूट बी स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान दीजिए ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा ए, और जितना ये माइनस में है उतना ये प्लस में है, अब माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बी, नॉर्मल सा चीज। तो इससे ये हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, ठीक। तीसरा का फार्मूला क्या है, मान लीजिए कि ए रूट में है, ए रूट में है लेकिन बी रूट में नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं देंगे, जो रूट में नहीं है हम उसका स्क्वायर देंगे। सिंपल सी चीज है, इसमें कौन सा सोचना है, साबित तो करके बता देते हैं। तो रूट ए में रूट ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट ए स्क्वायर, रूट ए में लेके क्या करेंगे रूट ए स्क्वायर, अब फिर अब गुणा करेंगे रूट ए में माइनस बी का तो क्या हो जाएगा रूट ए इंटू बी। अब ये बी में गुणा करेंगे ए का तो प्लस में हो जाएगा रूट ए इंटू बी, और प्लस बी में माइनस बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ब्लू मार्कर पेन या दूसरा काला मार्कर पेन लेते हैं तो ए स्क्वायर के लिए हो जाएगा हमारा ए, और जितना ये माइनस है उतना ये प्लस है तो फिर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मल से चीज है, समझ रहे हैं ना। जिसका स्क्वायर पैटर्न समझ लीजिएगा, थोड़ा सा 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक ही बात 4 बार बोलेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो का ड्यूरेशन भी लंबा हो जाएगा समय, तो फिर दिक्कत होगा। अब मान लीजिए कि अब की बार ए रूट में नहीं है, अब की बार बी रूट में है। यही तो 4 कंडीशन हो सकते हैं रूट में होने के, तो जो रूट में नहीं है हम उसका स्क्वायर दे देंगे, बस नॉर्मल सी चीज है। चलिए धन्यवाद। अब देखिए क्या है, ये पकड़ लो बेटे,
चलिए, तो ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर, और ए में माइनस बी का गुणा करेंगे तो ए रूट अंडर बी, और बी में ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए रूट बी, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, और जितना ये माइनस में उतना ये प्लस में है, अब माइनस का माइनस, अब बी स्क्वायर रूट में है तो इसका बाहर निकल के क्या होगा। तो देखिए 3 फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस, तो इधर से इधर भी और इधर से इधर भी था 3, लेकिन 4 करके हम लोग इसको कितना बना दिए 12। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। अध्याय 2 में जब आप बहुपद पढ़िएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद में सर्वसम्मिका 8 तक आपको बताया गया है, और पूरा का पूरा प्रकार जितना हमारा क्षमता होगा कि हम आपको समझा सकते हैं उतना समझाने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इतना से हम लोगों का काम चल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग प्रश्नावली 1.6 बनाएंगे तो उसके लिए जो नियम होंगे चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको नियम बताते रहेंगे। चलिए बाबू, अभी कितना टाइमिंग हुआ छोटे है 21 मिनट, तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।